फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल बता रहे हैं, जिसमें हमने आपको इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़ करना बताया कि हम ए एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में देखने वाले हैं कि हम द का यूज़ कब करते हैं और कब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो द होता है ये डेफिनिट आर्टिकल है और इसका प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन सभी के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो निश्चित होने चाहिए या फिर स्पेशल होने चाहिए या फिर उसकी चर्चा पहले की जा चुकी हो सेंटेंस में। तो ये शर्त इसमें होता है। द का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ भी करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ भी करते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे तो अनकाउंटेबल हो। तो फ्रेंड्स, हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कब हम द का यूज़ ज़रूर करेंगे और कब हम द का यूज़ कभी नहीं करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमने आपको बताया कि नाउन ऑफ नाउन, किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर अगर इस तरह से होता है जिसमें एक नाउन आया हो और उसके बाद ऑफ का यूज हुआ हो और फिर एक नाउन आया हो, अर्थात जब भी किसी दो नाउन के बीच में ऑफ का यूज हुआ रहता है तो हम द का यूज करते हैं पहले वाले नाउन के पहले। और इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है, जैसे कि द पीपल ऑफ उज्जैन फॉरगॉट विक्रमादित्य, यानी कि उज्जैन के लोग विक्रमादित्य को भूल गए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे यहाँ पे ऑफ जो आया हुआ है इसके ठीक पहले यहाँ पे पीपल है जो कि एक नाउन है और ऑफ के बाद उज्जैन आया हुआ है और ये भी एक नाउन है। तो इस दो नाउन के बीच में यहाँ पे ऑफ का यूज हुआ है, इसलिए इसमें जो पहला वाला नाउन है, यहाँ पे जो पहला वाला नाउन है पीपल, इसके पहले हमें द का यूज करना होगा। तो यही रूल हमने आपको बताया कि यदि दो नाउन के बीच में ऑफ का यूज हुआ रहे तो पहले वाले नाउन के पहले द का यूज हमें करना है। इस तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि द निब ऑफ दिस पेन इज ब्रोकन, द निब ऑफ दिस पेन इज ब्रोकन। तो यहाँ पे देखेंगे एक नाउन आया हुआ है निब और दूसरा है पेन और बीच में इसमें ऑफ का यूज हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे जो पहला वाला नाउन है निब, इसके पहले हमने द का यूज किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी दो नाउन के बीच में ऑफ का यूज हुआ रहे तो पहले वाले नाउन के पहले द का यूज करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। पहाड़ों, द्वीप समूहों, नदियों, समुद्र, महासागर, खाड़ियों, झीलों के नाम से पहले द का यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे शर्त यह है कि जो यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ यहाँ पे आए हुए या फिर द्वीप समूह है, ये सिंगुलर अगर होंगे तब इसके पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। इसको हम एक एक्सेप्शन मान सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया कि किसी एक चोटी, जब भी पहाड़ की किसी एक चोटी की बात हो या किसी एक पहाड़ की बात हो या फिर किसी एक द्वीप की बात होगी तब हमें उसके पहले द का यूज़ नहीं करना है। तो एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि द हिमालयाज़, तो हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिमालयाज़ इसको लिखा जाता है और ये प्लूरल है तो इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पे द गंगा, गंगा यहाँ पे नदी का नाम है और नदी के नाम के लिए सिंगुलर या प्लूरल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल ये बात हमने पहाड़ और द्वीप समूह के लिए कही है। इसके अलावा अगर किसी नदी का नाम है, समुद्र का नाम है, महासागर का नाम है, खाड़ियों का नाम है या फिर झीलों का नाम है तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। जैसे यहाँ पे गंगा है तो गंगा के पहले हम द का यूज़ करेंगे, द गंगा। द इंडियन ओशन, अब यहाँ पे इंडियन ओशन के पहले हमने द का यूज़ किया जो कि सिंगुलर ही है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो है वो भी सिंगुलर ही है, एक वचन है, फिर भी इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। तो ये चीज़ हमें केवल पहाड़ और द्वीप समूह में देखना है कि जब वो सिंगुलर रहेंगे तब उसके पहले हमें द का यूज़ नहीं करना है। अब जब पूरे ग्रुप की बात होगी तो वहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। और जब नदियों का नाम, समुद्र का नाम, महासागर का नाम, खाड़ियों का नाम या फिर झीलों के नाम की बात होगी तो उसके पहले हम द का यूज़ हमेशा करेंगे। एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि द हिमालयाज़, द गंगा, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एट्सेट्रा। और इसमें जो एक्सेप्शन था वो भी हमने आपको बताया कि किसी एक चोटी, पहाड़ या द्वीप से पहले द नहीं लगाते। और इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया एवरेस्ट, जो एवरेस्ट है वो एक चोटी का नाम है इसलिए इसके पहले द का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे माउंट आबू, माउंट आबू के भी पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल्स देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल है कि ट्रेन, एयरप्लेन या फिर शिप के नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे ट्रेन का नाम है द पंजाब मेल,
जैसे हो गया द पंजाब मेल, तो ये एक ट्रेन का नाम है, तो इसके पहले हमें द का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया द कश्मीर प्रिंसेस, द कश्मीर प्रिंसेस, तो ये एक प्लेन का नाम है, इसलिए इसके भी पहले हमने द का यूज़ किया है। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया द विक्रांत, द विक्रांत एक शिप का नाम है, तो इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जब भी हमें किसी ट्रेन का नाम लिखना हो, एरोप्लेन का नाम लिखना हो या फिर शिप का नाम लिखना होगा, तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट रूल यहाँ पे है कि जो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ होते हैं, उसके भी पहले द का यूज़ किया जाता है। जो भी प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जो किसी का नाम होता है, जैसे राम हो गया, गीता हो गया, सोहन हो गया, जो प्रॉपर नाउन है वो अगर कॉमन नाउन की तरह यूज़ होते हैं तो हम उसके भी पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे शेक्सपियर का यूज़ एक कॉमन नाउन की तरह हुआ जो कि एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले हमें द का यूज़ करना होगा। तो जब भी किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ हुआ हो एक कॉमन नाउन की तरह, तो उसके पहले द का यूज़ करना होगा। अब नेक्स्ट रूल हमारा है न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले द का यूज़ होता है। न्यूज़पेपर का नाम जब भी हमें लिखना हो तो उसके पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे हो गया द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, जैसे हो गया द अमर उजाला। तो जब भी न्यूज़पेपर के नाम हम लिखते हैं तो उसके भी पहले द का यूज़ हमें करना होता है। अब नेक्स्ट रूल है अक्षरों में लिखे ऑर्डिनल नंबर, और ऑर्डिनल नंबर्स हम किसको कहते हैं? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इन सभी नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। बट ये सब नंबर्स जब इस तरह से ना लिखे गए हों, जैसे फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से यदि ना लिखे गए हों, अक्षरों में अगर लिखे गए हों, जैसे यहाँ पे लिखा गया FIRST फर्स्ट, जब अक्षरों में ये लिखे गए होंगे तो इसके भी पहले द का यूज़ होता है। जैसे कहना हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे फर्स्ट के पहले द का यूज़ किया गया। तो जब भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि कोई भी ऑर्डिनल नंबर जब अक्षरों में लिखे गए होंगे तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना होगा। आई होप आपको समझ में आया। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां बताई जाती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो उसमें जो तीसरा सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हमेशा ही द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो यहाँ पे रोहन इज़ द वाइजेस्ट, यहाँ पे वाइजेस्ट क्या है? वाइज का सुपरलेटिव डिग्री, और इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। तो जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है उसके पहले हमेशा द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज़ होता है। इससे रिलेटेड भी एरर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है कि कंपैरेटिव डिग्री के भी पहले द का यूज़ होता है यदि वे एडवर्ब की तरह यूज़ होते हैं। वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं तब। अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किसी एडवर्ब की तरह होता है तो हम उसके पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि द मोर यू गेट द मोर यू वांट, अर्थात आपको जितना ज़्यादा मिलता है आप उतना ही अधिक चाहते हैं। जैसे जैसे आपको अधिक मिलता जाता है वैसे वैसे आपकी जो चाहत है वो भी बढ़ती जाती है। तो द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तो यहाँ पे देखा जाए मोर कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले द का यूज़ किया गया है। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है द हायर यू गो द कूलर यू फील, अर्थात आप जितना ऊपर जाते हैं आप उतना ही ठंड महसूस करते हैं। तो द हायर, हायर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके पहले द का यूज़ हुआ। द कूलर, कूलर यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके भी पहले द का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे ये एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं। द हायर यू गो, गो का मतलब आप जाते हैं जितना ऊपर, तो यहाँ पे गो को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है द हायर, इसलिए ये एक एडवर्ब है, क्योंकि गो यहाँ पे एक वर्ब है और एक वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे हायर, कूलर, ये सब चीज़ें जो है ये एक एडवर्ब की तरह यूज़ हुई हैं, इसलिए इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे, भले ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है
यदि एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज़ किया गया हो, कहीं कहीं पे एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज़ किया गया होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम उसके पहले द का यूज़ करते हैं और तब उसे हम एक प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच शुड हेल्प द पुअर, अर्थात अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे रिच और पुअर ये दोनों एक एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहे हैं कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं जब इसके पहले द लगा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ब्रेव फेस द डिफ़िकल्टीज़, यानी कि बहादुर लोग मुसीबतों का सामना करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेव एक एडजेक्टिव है, बट ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है जो कि हमने आपको पहले भी बताया ये रूल कि जब भी कहीं पे कोई अगर पैराग्राफ या कोई स्टोरी है तो उसमें अगर किसी नाउन का मेंशन फर्स्ट टाइम होता है, पहली बार होता है, तब वहाँ पे वो अनिश्चित नाउन होता है और उसके पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित वाला आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं अगर किसी नाउन का मेंशन फर्स्ट टाइम होता है किसी भी पैराग्राफ या फिर किसी स्टोरी में। लेकिन यदि उसी नाउन का मेंशन उसी पैराग्राफ या फिर स्टोरी में दोबारा कभी होता है तो वहाँ पे निश्चित हो जाता है और उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कहीं पे किसी एक नाउन का मेंशन फर्स्ट टाइम होगा तो उसके पहले हम ए एन का यूज़ करेंगे और उसके अलावा उसके बाद जब कभी उस नाउन का मेंशन होगा तो उसके पहले द का यूज़ हमें करना होगा। जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। द मैन वॉज ब्लाइंड, वह आदमी अंधा था। तो इसमें एक मैन का मेंशन फर्स्ट वाले सेंटेंस में हुआ कि आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। अब इसके बाद का जो यहाँ पे सेंटेंस है द मैन वॉज ब्लाइंड, वो आदमी अर्थात ये कौन आदमी अंधा था, जिस आदमी को मैंने देखा था, अर्थात इसी मैन की बात यहाँ पे हो रही है। तो अब ये यहाँ पे निश्चित हो गया और इसके पहले हमें द का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से जब भी किसी नाउन का मेंशन दोबारा या फिर कभी होता है तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। अब नेक्स्ट रूल हमारा है महान पुस्तकों के नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे हो गया द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान। तो कोई भी महान पुस्तक का नाम जब हम लिखते हैं तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। और अब नेक्स्ट रूल हमारा है कि यदि किसी शब्द से उसके प्रोफेशन यानी उसके काम का बोध होता है, यदि किसी शब्द से उसके काम का पता चलता है, उसके प्रोफेशन का पता चलता है, तो उसके भी पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे हो गया द टीचर, तो टीचर से स्पष्ट है कि वो टीचिंग करता है, पढ़ाता है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ हुआ है। जैसे हो गया द डॉक्टर, और डॉक्टर वर्ड से भी पता चल रहा है कि वो इलाज करने का काम करता है, अर्थात उसके प्रोफेशन का पता चल रहा है, इसलिए डॉक्टर के भी पहले द का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि थीफ के भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। थीफ का मतलब चोर, और चोर चोरी करने का काम करता है, उससे उसके प्रोफेशन का पता चल रहा है, इसलिए थीफ के भी पहले द का यूज़ किया जाता है। और जैसे यहाँ पे हो गया गार्डनर यानी कि माली, तो माली से क्लियर है कि वो बागवानी वाला काम करता होगा, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। द मिल्कमैन, मिल्कमैन के भी पहले द का यूज़ हुआ है। जैसे द ग्रॉसर हो गया यानी कि बनिया की जो अंग्रेजी है द ग्रॉसर, उसके पहले द लगाना होगा। जैसे द ग्रीन ग्रॉसर हो गया यानी कि कुजड़ा की जो अंग्रेजी हम लिखते हैं ग्रीन ग्रॉसर, उसके भी पहले द का यूज़ करना होगा। जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया यानी कि सुनार की जो अंग्रेजी है उसके भी पहले द का यूज़ करेंगे। अर्थात जिस शब्द से उसके प्रोफेशन का भी पता चलता है उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वर्ड से किसी नेशनलिटी का पता चलता है, राष्ट्रीयता का पता चलता है, तो उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। जैसे अमेरिकन से अमेरिका के लोगों का बोध हो रहा है, अमेरिका के लोगों की राष्ट्रीयता का पता चल रहा है कि वे अमेरिकन है, तो अमेरिकन के पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। द इंडियन, इंडियन के भी पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं, इससे इसकी नेशनलिटी का पता चल रहा है। तो नेशनलिटी वाले वर्ड्स के साथ भी हमें द का यूज़ करना होता है, जैसे द अमेरिकन, द इंडियन, द इंग्लिश एट्सेट्रा। जिन शब्दों से उसकी नेशनलिटी का पता चलेगा उसके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। और नेक्स्ट रूल है कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स के भी पहले हम द का यूज़ करते हैं।
कुछ कंट्रीज या फिर स्टेट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसको एक मतलब उसको एक कॉम्बिनेशन में ही बोला जाता है, जैसे हो गया यूनाइटेड किंगडम, तो इसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होगा। और जैसे हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, तो इसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होगा। जब कंट्रीज़ या फिर स्टेट्स को कंबाइन में उसका कॉम्बिनेशन की बात होगी तो उसके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। अब नेक्स्ट रूल हमारा है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है। जैसे हो गया द वाइट हाउस। वाइट हाउस किस बिल्डिंग का नाम है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो इसके पहले हमें द का यूज़ करना होगा, द वाइट हाउस। जैसे हो गया द राष्ट्रपति भवन। भारत में जो जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, तो द राष्ट्रपति भवन। लेकिन इसमें एक रूल हमें यह भी याद रखना है कि यदि इसके पहले किसी एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, यदि उस नाम के पहले किसी एक व्यक्ति का भी नाम हो, तब उसके पहले हमें द का यूज़ नहीं करना होगा। जैसे हो गया महात्मा गांधी रोड, तो इसके पहले हम द का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि महात्मा गांधी एक पर्सन का नाम है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये सारे रूल्स याद रखने होंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है, उन नाउन के पहले जो एकमात्र है उनके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। ऐसे नाउन जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में अकेले हैं, एक ही मात्र है, अर्थात यूनिक है, तो उनके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। जैसे द सन, जो सूरज है वो भी पूरी दुनिया में अकेला ही है, तो उसके पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। दी अर्थ, तो अर्थ के भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। द मून हो गया, तो मून भी एकमात्र ही है, तो इसके भी पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द ताजमहल हो गया, तो ताजमहल भी पूरी दुनिया में अकेला ही है, तो उसके भी पहले द का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे जो भी जितने भी नाउन जो पूरी दुनिया में अकेले हैं, एक ही मात्र है, यूनिक है, उनके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। अब नेक्स्ट रूल हमारा है कि जो पद अपने अधिकार क्षेत्र में एकमात्र हो, जैसे कि ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे कहना हुआ कि द प्रिंसिपल, अगर एक स्कूल की बात करें तो एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल हो सकते हैं, दूसरा कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, एक साथ एक ही प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो अपने अधिकार क्षेत्र में एक ही मात्र ये पदवी है प्रिंसिपल की, इसलिए इसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे हो गया द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक देश में एक ही प्राइम मिनिस्टर एक साथ हो सकता है, एक साथ दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसके भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। और जैसे हो गया द कैप्टन, यानी कि एक टीम का केवल एक ही कैप्टन हो सकता है, इसलिए इसके भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब अपने अधिकार क्षेत्र में केवल एक पद होगा, केवल एक पद की बात होगी, तो उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट रूल हमारा है कि डायरेक्शन के नाम के पहले, जब भी दिशा के नाम की बात होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जब भी दिशा की बात होगी, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात होगी, या फिर हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट की जब बात होगी, तो उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। तो डायरेक्शन का नाम जैसे हो गया द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो इसमें सभी दिशाओं के नाम के पहले द का यूज़ किया गया है। और पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो जैसे हो गया द भारतीय जनता पार्टी, तो इसके भी पहले हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। और जैसे जो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हुई, जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है, जैसे हो गया द रेन, तो रेन के भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। द फॉग, फॉग के भी पहले द का यूज़ करते हैं। द विंड हो गया, तो विंड के भी पहले द का यूज़ करते हैं। वेदर के भी पहले द का यूज़ करते हैं। सनशाइन के भी पहले द का यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट में आती हैं, द रेन, द फॉग, द विंड, द वेदर, द सनशाइन, तो इसलिए इन सभी के पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके लास्ट रूल देख लेते हैं। जब किसी विशेष नाउन की बात हो तो उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। ये तो आपको पहले से ही पता है कि जब भी हम किसी विशेष नाउन की बात करते हैं तो उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। जैसे आई लॉस्ट द बुक यू गेव मी, अर्थात मैंने वह किताब खो दी। कौन सी किताब? यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ पे किसी भी एक किताब की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है जो तुमने मुझे दिया था। तो यानी कि ये बुक यहाँ पे स्पेशल है, विशेष है, इसलिए इसके पहले हमने द का यूज़ किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न।
तो यहाँ पे विलेज के पहले हमने द का यूज़ किया है क्योंकि किसी भी ऐसे विलेज की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पे केवल उस विलेज की बात हो रही है वेयर आई वॉज बॉर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। अर्थात ये विलेज स्पेशल है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल है कि जब भी हम किसी एम्पायर की बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में साम्राज्य कहते हैं, या फिर किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात करेंगे, हिस्टोरिकल एज की बात करेंगे, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करेंगे, तो उसके भी पहले हमें द का यूज़ करना होता है। जैसे द मुगल एम्पायर, यहाँ पे द मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके पहले द का यूज़ किया गया है। जैसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यहाँ पे कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के भी पहले हमने द का यूज़ किया क्योंकि यह एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम है। और कोई अगर हिस्टोरिकल एज की बात होती है, जैसे विक्टोरियन एज हो गया, जैसे एलिजाबेथन एज हो गया, और अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट की बात होती है, जैसे हो गया द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसके पहले हमें द का यूज़ करना होता है। अब हम इसका लास्ट रूल देख लेते हैं कि जब भी सेंटेंस में ओनली, फर्स्ट या लास्ट का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली, फर्स्ट या फिर लास्ट का यूज़ एक एडजेक्टिव की तरह होता है, तो उसके भी पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे ही वॉज द ओनली बॉय नॉट टू पास, अर्थात वह पास ना होने वाला इकलौता लड़का था। द ओनली बॉय, यहाँ पे ओनली का यूज़ इस बॉय के लिए एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज द लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, अर्थात वो अंतिम कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू अभी लिया जाना बाकी था। तो ही वॉज द लास्ट कैंडिडेट, तो यहाँ पे लास्ट इस कैंडिडेट के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने लगभग सारे रूल्स आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, जहाँ पे हम द का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं चाहता था कि इसमें जो ओमिशन ऑफ आर्टिकल होते हैं, यानी कि जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं करते हैं, वो भी हम इसी वीडियो में बताना चाहते थे, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब ये चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अर्थात ओमिशन ऑफ आर्टिकल के लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कब हम आर्टिकल का यूज़ कभी नहीं करते हैं।